किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस से सिलेबस का ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी होता है। सिलेबस के साथ आपका पढ़ने का तरीका, आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, कौन सा टाइम आपका पढ़ने के लिए मजबूत है, कौन से टाइम में आप ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो ये सारी बातों को डिस्कस करते हुए छत्तीसगढ़ में जो एग्जाम हुए हैं, कौन सा एग्जाम, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एग्जाम जो हुए हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं, एडवाइस करने वाले हैं। और कंपटीशन कितना गया है और कट ऑफ कितना जा सकता है, ये भी जानकारी हम वहां पर देखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। हम जरूर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उसी प्रकार है कि हमें पढ़ने का मन जरूर करता है, लेकिन हम आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, अभी मोबाइल देख लेते हैं करके नहीं पढ़ पाते हैं। तो बिल्कुल तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं, हम देखेंगे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में ये एग्जाम हुआ है और कंपटीशन एक पद के लिए 141 कैंडिडेट जा रहे हैं। पद थे 112 पोस्ट थे और 16,000 फॉर्म गया है। तो कंपटीशन इतना हाई चला गया है। हमने आपको बताया था कि पुलिस में कंपटीशन कितना था, 6,000 पोस्ट के लिए कितना गया है आवेदन, 7 लाख आवेदन गया है और 117 कैंडिडेट हो रहे हैं पुलिस भर्ती में। तो भाई पुलिस भर्ती से ज्यादा कंपटीशन एग्जाम इसमें था, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में। आपको लग रहा है ना ज्यादा कंपटीशन किसमें था, इसमें था। तो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, पढ़ाई का तरीका और जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर कर पाऊंगा, तो उस सब्जेक्ट को आपके अपने वीक टाइम में पढ़ें। जो सब्जेक्ट आपको मजबूती से लगता है, आपको मन नहीं लगता है पढ़ने का, उसको आपको अपने पढ़ने के स्ट्रॉन्ग टाइम में पढ़ना होगा, तब आप कंपटीशन में फाइटिंग करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम बताएं, उदाहरण अगर हम दें कि आपके पढ़ने का जो अच्छा टाइम है वो रात को 8 से 10 बजे है। जो टाइम आपका ज्यादा आप पढ़ पाते हैं, ज्यादा आप अपने दिमाग में बिठा पाते हैं कंटेंट को, तो उस टाइम में आप अपने वीक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो आपका वीक सब्जेक्ट आपका मजबूत सब्जेक्ट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम कहें आप फिजिकल रनिंग करने गए हैं और दौड़ के आए, आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो सोचेंगे कि चलते हैं अभी नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे करके निकल जाएगा। तो उस टाइम में आपको अपने जो सब्जेक्ट आप अच्छे से जानते हैं, जो आपको सरल लगता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें, अगर आपको मैथ्स पढ़ना पसंद है, मैथ्स का औसत टॉपिक पसंद है, औसत प्रतिशत ये पसंद है, तो आप जैसे ही कहीं से आते हैं, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को। तो आपको लगेगा अरे ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक तो मुझे सरलता से आता है, हाँ तो इसको पढ़ेंगे, बनाएंगे मैथ्स को, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बना रहेगा और आपका पढ़ने का मन भी बढ़ा रहेगा। अरे एक सब्जेक्ट और क्वेश्चन बना लेते हैं ना, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं भाई, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। तो ऐसा कंपटीशन इतना ज्यादा हाई हो चुका है, चाहे वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में 141 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए जा रहे हैं, सीजी पुलिस में आपका 117 कैंडिडेट जा रहे हैं एक पोस्ट के लिए। तो अब जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में एग्जाम हुए हैं वो 50 प्रश्न का हुआ है। कितना 50 प्रश्न का एग्जाम हुआ है। तो 50 प्रश्न में कितना कट ऑफ जा सकता है, आप भी सोच रहे होंगे, इतने ज्यादा कंपटीशन है, एक पोस्ट के लिए 141 कैंडिडेट है, तो यहाँ पर 40 से 45 जाएगा, लेकिन 40 प्लस ही रहने वाले हैं कट ऑफ, क्योंकि कंपटीशन भी इतना है। और पेपर भी इस प्रकार हुआ है भाई कि वो मार्क्स भी नहीं दिया गया है, क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लगा दिया गया है। एक जैसे क्वेश्चन पेपर में 1 2 3 4 ऑप्शन में दिया रहता है, इसमें आपने इस प्रकार आंसर लगा दिया, हाँ तो यही आंसर शीट हो गया आपका, इस प्रकार एग्जाम दिया गया है। तो कंपटीशन यही है और बस यही तक था, पढ़ने का तरीका